नमस्कार दोस्तों। मेरा मन आपका स्वागत करता हूँ राधे इमिग्रेशन कंसल्टेंट में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बिजनेस प्रोफाइल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जॉब प्रोफाइल एंड फ्रीलांसिंग प्रोफाइल को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब वो अपनी टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपका एम्प्लॉयमेंट का लेटर या आपका ऑफर लेटर। अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो उसे जरूर सबमिट कीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो एक एम्प्लॉयमेंट लेटर आप पे ओनर से लीजिए और उसको सबमिट कीजिए। सेकेंड डॉक्यूमेंट दोस्तों आता है आपका एनओसी लेटर। आपके जो एनओसी होती है उसमें आपकी डिटेल्स मेंशन होती है, आपकी ट्रिप की टोटल ड्यूरेशन मेंशन होती है एंड ट्रैवलिंग कंट्री मेंशन होती है। वो एक लीव का ग्रांट लेटर होता है जो आपके एम्प्लॉयर की साइड से इशू किया जाता है, तो उसे भी आप जरूर सबमिट कीजिए। एंड दोस्तों उसके बाद आता है आपकी सैलरी स्लिप्स। आपकी जो सैलरी स्लिप्स होती हैं वो आप 3 से 6 महीने की सबमिट कीजिए, जिसमें आपकी प्रॉपर सैलरी, आपका अलाउंस या कोई इंसेंटिव आपको मिलता है तो वो उसमें जरूर शो हो। एंड दोस्तों इसके बाद आता है आपका फॉर्म 16 या आपकी आईटीआर। दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको जरूर सबमिट करना है। कई कंपनीज आपको फॉर्म 16 इशू करेंगी, जैसे एमएनसी कंपनी है या कोई गवर्नमेंट फील्ड में हो तो आपको फॉर्म 16 इशू किया जाता है, लेकिन जो नॉर्मल कंपनीज हैं जो लोकल अपना जॉब कर रहे हैं उनको फॉर्म 16 नहीं दिया जाता। तो आप आपकी आईटीआर फिल कीजिए, 2 से 3 साल की आईटीआर आप जरूर सबमिट कीजिए कंपटीशन के साथ। उसके बाद दोस्तों आता है आपका जॉब का आईडी कार्ड। अगर आपके पास आपकी जॉब का आईडी कार्ड है तो उसे जरूर सबमिट कीजिए, क्योंकि मोस्टली कंपनीज इंडिया में इशू करती हैं उनका आईडी कार्ड। दोस्तों एक डाउट रहता है क्लाइंट के मन में उसकी सैलरी को लेकर। कई बार सैलरी को कैश दिया जाता है और कई बार सैलरी अकाउंट में आती है। तो जो अकाउंट में सैलरी आ रही है वो एप्लीकेंट्स जरूरी इस चीज़ का ध्यान करें कि उनकी 3 से 6 महीने की जो स्टेटमेंट है जिस अकाउंट में वो सैलरी लेते हैं उस अकाउंट की स्टेटमेंट भी वो जरूर सबमिट करें अपनी एप्लीकेशन के टाइम पे। लेकिन अगर आपकी सैलरी कैश आ रही है तो आप आपके एम्प्लॉयर से एक लेटर लीजिए जिसमें वो मेंशन करके देगा कि मैं इनको सैलरी कैश दे रहा हूँ। आपकी जो सैलरी की अमाउंट होती है वो भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे जॉब के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं फ्रीलांसिंग प्रोफाइल के बारे में कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट फ्रीलांसिंग के लिए आता है वो आता है आपका वर्क प्रूफ। लाइक आपने किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है वो आप सबमिट कीजिए। या हम एग्जाम्पल लेते हैं लॉयर का। अगर एक वकील है वो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल के अंदर आते हैं। अगर आप एक वकील हैं तो आपके पास आपका बार एसोसिएशन का कार्ड होता है, आपके पास आपका चैम्बर का अलॉटमेंट का नंबर होता है। वो चीज़ें आप आपके वर्क प्रूफ में शो कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों आता है आपका इनकम प्रूफ। आपकी जो इनकम हो रही है वो कहाँ से हो रही है और किस तरह से वो पैसा आ रहा है। आपकी बैंक स्टेटमेंट ट्राई कीजिए कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट में कीजिए। आपके अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कीजिए, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग सोर्स उस चीज़ में शो करते हैं। अगर थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन आप कैश में कर रहे हैं तो उनके बिल आप जरूर सबमिट कीजिए। आपकी कंपनी के थ्रू या जिस भी फील्ड में आप हों, जिस भी प्रोफाइल में आप हों, उसके अकॉर्डिंग आप एक बिल बुक तैयार कर लीजिए। उसके बिल्स आप सबमिट कीजिए जो भी सर्विसेज आप क्लाइंट को देते हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड दोस्तों जो आपकी होती है आईटीआर, 2 से 3 साल की आईटीआर जरूर सबमिट कीजिए जो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फिल होगी। उस किसी भी लोकल सीए से, आपके नियर बाय जो भी सीए हो उनसे बात कर लीजिए, वो उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी आईटीआर भर के देगा। एंड 2 से 3 साल की आईटीआर आप जरूर सबमिट कीजिए आपके एप्लीकेशन में। तो दोस्तों ये थी जॉब प्रोफाइल एंड फ्रीलांसिंग प्रोफाइल की चेकलिस्ट। उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों। कई डॉक्यूमेंट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्रोफाइल के हिसाब से ही बताए जा सकते हैं। तो आप एक बार हमारी टीम से ज़रूर कांटेक्ट करें अगर आप आपका अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्री कंसल्टेंसी उनसे ज़रूर लें। वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हो जाते हैं जो सिर्फ एक पर्सन के लिए या उसकी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग सूटेबल रहता है, ताकि जब आप आपकी एप्लीकेशन करने जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो उस चीज़ में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और बने रहें राज इमिग्रेशन के साथ मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।